एक आदमी आकर मुझे प्रमाण दे दो कि किसी नेता को इतने पसीने में किसी ने देखा है। कोई भी एक व्यक्ति आकर मुझे प्रमाण दे दो, नहीं है। और वो भी निस्वार्थ भावना से, जो अपने शरीर का पसीना बहा सकता है, ये अपने शरीर के खून को पसीना बहाकर बहा सकता है आप सबके लिए, वही आपके क्षेत्र का उद्धार कर सकता है, वही आपके लिए सोच सकता है और वही इस क्षेत्र को आगे लेकर जा सकता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आपका अपना मनीष यादव। बोलो नंदीनाथ महाराज की, बोलो किशनदास जी महाराज की, बोलो छीतरदास जी महाराज की। आज सबसे पहले मैं इस छारसा चौराहे पर इस ऐतिहासिक वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में उपस्थित सभी बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, नौजवान साथियों को, मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। मैं सबसे पहले नमन करना चाहूंगा शहीद राजेश हरिद्वाल जी को, शहीद बाबूलाल जी हरिद्वाल जी को, जिन्होंने देश की सीमा पर अपने सीने पर गोली खा करके देश की अस्मिता को बचाने का काम किया। आज इस कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक मंच पर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे शाहपुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आदरणीय बद्री प्रसाद सैनी जी, शाहपुरा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान आदरणीय नंदलाल गोठवाल जी, हमारे शाहपुरा नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन आदरणीय प्रेम देवी जी, हमारे इस मंच पर उपस्थित किशोर जी शर्मा, रिटायर्ड अध्यापक जी, कैलाश जी धोबी, सेवानिवृत्त प्राचार्य महोदय, अमर सिंह जी, बनवारी जी धानका, मालीराम जी धानका, भागीरथ जी कसाना, कालूराम जी कुम्हार, जगदीश जी जांगीर, लखन जी धानका, राजू जी धानका, भगवान जी योगी, बद्री जी धानका, बद्री जी पायला, जितेंद्र जी सर्मा, सुल्तान जी सूद, रामकुमार जी पायला, रामस्वरूप जी पायला, रेवड़ जी पायला, हरि जी वर्मा, हरिराम जी पायला, भगवान जी पायला, नाथूराम जी पायला, ओम प्रकाश जी शर्मा, सोहन जी शर्मा, अर्जुन जी मोहनपुरिया जी, चिरंजी लाल जी शर्मा, रामानंद जी शर्मा, कजोड़मल जी योगी, सुगलचंद जी योगी, कल्याण साई जी योगी, राम सिंह जी मीणा, भगवान साई जी जाट, नाथू जी नटवाड़िया, कालूराम जी कपूरिया, प्रकाश चंद जी कारेल, मूलचंद जी वर्मा, बाबूलाल जी बुनकर, कालूराम जी बुनकर, ओम प्रकाश जी बुनकर, मुकेश देव जी गुजर, धर्मवीर पायला जी, कजोड़ जी फामड़ा, राजपाल जी कसाना, शिवराम जी सरादरा, गोपाल जी रावत साहब, मुरारी जी
पंचायत समिति सदस्य शंकरलाल जी राणा साहब, जगदीश प्रसाद जी बुनकर साहब, ईश्वर जी योगी साहब, बाबूलाल जी गोठवाल साहब, गुलाब जी बुनकर साहब, भंवर जी सिवोडिया जी, अशोक जी शर्मा साहब, भंवर सिंह जी वाटपन साहब, श्यामलाल जी हरिद्वाल साहब, हीर सिंह जी, कैलाश जी मास्टर, समुद्र सिंह जी, प्रदीप सिंह जी सोनवाल, मुरलीधर जी बुनकर, रामदयाल जी शर्मास, रामू जी सरावता, गोविंद जी मास्टर, कजोड़ जी पायला, बंसी जी बुनकर, बद्री जी पायला, रामसाय जी प्रजापत, बाबूलाल जी प्रजापत, नाथू जी प्रजापत, गोविंद जी, हनुमान जी बुनकर साहब, नानक जी सूद साहब, गुमान सिंह जी, रामेश्वर जी चेलरवाड़ साहब, मदन जी शर्मा साहब, बद्री जी, बालू जी झिंझड़ साहब, सत्यनारायण जी बुनकर साहब, मंगल जी बुनकर साहब, ग्यारसी लाल जी, रामेश्वर प्रसाद जी कपूरिया साहब, हरनाथ जी ऐत्रा साहब, बनवारी जी कटारिया साहब, ओकार नाथ जी सकतपुरा, सुगानाथ जी, कल्याण नाथ जी, रेवण नाथ जी, जगदीश जी बिरला साहब, शीतल जी कारेल साहब, देवानाथ जी, राधेश्याम जी नानोलिया साहब, सूरजमल जी मीणा साहब, गोकुल जी पायला साहब, अशोक जी मीणा साहब, प्रभात जी पायला, रूड़ा राम जी, रेवण राम जी रैगर साहब, लाल मोहम्मद जी आमलोदा, हमीद खान जी अमरसर, जब्बार खान जी, शेर खान जी, सुनाराम जी बुनकर, नाथू जी सैनी शाहपुरा, जगदीश जी सोनी शाहपुरा, रफीक जी कुरैसी, मिट्टू जी हरिजन, सुगल राम जी प्रजापत, जगदीश जी प्रजापत, कमलेश जी कुमावत, माता दीन जी प्रजापत, महेश जी जड़वाल, रवि जी मीणा, कैलाश जी मनोहरपुर, सत्तार खान जी, जयराम जी बरवाड़ा, योगेश जी, रामसाय जी प्रजापत, लक्ष्मीनारायण जी, पीरू खां जी मास्टर साहब, गुलजारी जी फकीर, रोहतास जी गुजर, स्वामी की ढाणी, मोटू राम जी सिंगाड़िया, जितेंद्र जी, पंकज जी, शशिकांत जी, अविनाश जी, बंशीधर जी, पूर्व सैनिक साहब, अर्जुन जी नोमोट साहब, सुंदर जी नटवाड़िया साहब, किशन जी पलसाड़िया साहब, हाकिम खान जी, राजेंद्र जी राजपूत, दीनदयाल जी पामड़ा, साधुराम जी, सम्मानित मंच, बहुत सारे नाम छूट गए, मैं माफी चाहता हूँ। सभी सम्मानित अतिथिगण, बहुत सारे नाम मैं बोल नहीं पाया तो मैं हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूँ। आप सभी लोग इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आए हैं। ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह हमारे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में सबसे पहले खेजरोली से शुरू हुआ और आज ये खेजरोली से शुरू होकर के आज इस ऐतिहासिक धरती पर छारसा चौराहे पर आप सब लोगों के सानिध्य से, यहाँ के टीम की वजह से, यहाँ के नौजवान साथी जो बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, उन सब लोगों की मदद की वजह से, उन सब लोगों के प्रयास की वजह से यह आयोजन इतना ऐतिहासिक बन पाया, भव्य बन पाया। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोग मौजूद हो। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें मंच पर कही। मैं भी कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। मैं बहुत लंबे समय से आपके बीच में हूं, लंबे समय से आपके बीच में काम कर रहा हूं। जब भी कोई बात होती है, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है, 36 कौम के बीच में खड़े रह करके मैंने मेरी राजनीति की शुरुआत, मैंने मेरी समाज सेवा की शुरुआत हमारे क्षेत्र में करी है। मैं आपके नजदीक के हमारे क्षेत्र के गांव बिलंदरपुर का रहने वाला हूं। गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूं, जहां पर आपके बेटे पोते आप सब लोगों ने उन विद्यालयों में अध्ययन किया होगा जो सरकार के हैं, जहां पर एक किसान का बेटा पढ़ता है, गांव के सामान्य मजदूर का बेटा पढ़ता है, एक सामान्य व्यापारी का बेटा पढ़ता है, एक गरीब का बेटा पढ़ता है। मैं वहीं पर उसी विद्यालय में पढ़ा हूं। मैं वहां से निकल करके विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना और विश्वविद्यालय में 36 कौम के देश भर के छात्रों ने मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य दिया, अवसर दिया। मैंने छात्रों की सेवा 1 दशक से ज्यादा समय तक विश्वविद्यालय में रह करके छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनके बीच में संघर्ष करने का काम किया। और आज उसी वजह से
उसी सेवा की वजह से, उसी सीख की वजह से यहां पर आपके बीच में काम करने आया हूं। जो मंच मुझे राजस्थान की राजधानी जयपुर में वहां के छात्रों ने देने का काम किया, उसी मंच की बदौलत मैं अपने क्षेत्र में, अपनी जन्मभूमि में, अपनी कर्मभूमि में समाज सेवा करने आपके बीच में आया। पिछले 13-14 वर्षों से आपके बीच में हूं। 2013 में चुनाव लड़ा, और जब कोई भी व्यक्ति नया राजनीति में आता है तो गांव में हो या कस्बे में हो या शहर में हो, एक चर्चा लगती है कि भाई कोई नया व्यक्ति राजनीति करने आया है, इसको भी चुनाव लड़ना है। और जब पुराने नेताओं का अनुभव जनता के बीच में ऐसा हो कि चुनाव के समय वोट लेने आते हैं और जब जनता को जरूरत पड़ती है तो जनता को नजर नहीं आते, जनता को दिखते नहीं है, तो लोगों ने मेरे विषय में भी उस समय ऐसा ही सोचा होगा। मुझे उस समय जनता ने 24,000 मत देकर के मजबूती देने का काम किया। मैं 2013 से लेकर के 18 के बीच में हमेशा जनता के बीच में रहा। भले ही आपका छारसा होगा, सुराना होगा, खोरा लाडखानी होगा, मैं बाबूनाथ जी महाराज जी का भी स्वागत करता हूं। आप भी इस कार्यक्रम में पधारे, आपका भी स्वागत है। भले ही वो टोडी क्षेत्र हो, मनोहरपुर हो, कहीं भी हो, मैं लंबे समय तक क्षेत्र में रह करके, हर वर्ग के बीच में आकर के, जनता के बीच में खड़े रह करके, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मैंने हमेशा जनता के बीच में संघर्ष करने का काम किया है। आज आप लोगों को पता है, आप 36 कौम के लोग यहाँ पर बैठे हो, 36 कौम के लोगों को अच्छे से पता है कि आपके बीच में बोल रहा है बेटा, आपके बीच में बोल रहा है भाई, जिसने हमेशा समाज सेवा को महत्वपूर्ण माना है, जिसने जनता की सेवा को सर्वोपरि माना है। और आज इसी वजह से जब नेताओं ने बुजुर्गों की अहमियत नहीं समझी, जब नेताओं ने बुजुर्गों की कदर नहीं रखी और 100 वर्ष के बुजुर्ग भी नेताओं के चरणों में झुक रहे हैं, तो नेताओं ने मना करने का काम नहीं किया। हमने एक नई राजनीति शुरू करने का काम, यहाँ पर सेवा के रूप में शुरुआत करने का काम किया, जिसकी बदौलत आज शाहपुरा से शुरू हुआ वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह पूरे राजस्थान में होने जा रहा है। राजस्थान के हर विधानसभा में लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू करने का काम किया है। मैं आपके बीच में उन मुद्दों पर बात करूंगा जिन मुद्दों को आप आए दिन देखते हो। आज हमारे बीच का, भले कोई कौम का व्यक्ति हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी को जब जरूरत पड़ती है, जब वो किसी नेता को याद करता है, तो पुराने समय का इतिहास रहा है। मैं जब जनता के बीच में जाता था, लोग मुझे कहते थे मेरे शुरुआती दौर में कि भैया सारे नेता एक जैसे होते हैं, अपने वोट के लिए आते हैं और वोट के लिए भी आते हैं और फिर पूरे गांव को एक ठेकेदार के भरोसे छोड़ करके पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में नहीं आते। मैं क्या गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? क्या ठेकेदारी उन नेताओं ने शुरू नहीं करी जिन लोगों ने ठेकेदारों के भरोसे जनता को रखा है? हमने उस जनता के बीच में जाकर के हमेशा एहसास दिलाने का काम किया है कि अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा को ध्यान में रख करके राजनीति कर रहा है तो आप लोगों को समझना चाहिए। आप लोगों को चुनाव के समय भड़काया जाता है, आप लोगों को चुनाव के समय बरगलाया जाता है, आपको बोला जाता है जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, वो आपकी जाति का नहीं है, वो आपके वर्ग का नहीं है, इसलिए जाति के व्यक्ति को वोट देना। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, अगर मेरे में कोई खोट हो, मेरे काम में कोई कमी हो, तो मुझे वोट मत देना, मुझे मजबूती मत देना। लेकिन अगर मेरे काम में कोई कमी नहीं हो, मेरी सोच में कोई फर्क नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, तो आप ये समझना कि आपकी जाति का व्यक्ति है, आपकी कौम का व्यक्ति है। क्योंकि इंसान जब जनता के बीच में आता है, सेवा करने के लिए आता है, तो उसकी जाति सेवा होती है, उसकी जाति इंसानियत होती है, उसकी जाति जाट, यादव, गुर्जर, बुनकर, ब्राह्मण, राजपूत या और कोई वर्मा और कोई जाति नहीं होती। उसकी जाति 36 कौम होती है। उसका ध्येय होना चाहिए कि वो 36 कौम को बराबर समझे, उसका कर्तव्य होना चाहिए कि वो 36 कौम के लिए उतना ही काम करे, क्योंकि समाज व्यवस्था हमारे बीच में बनाई है।
और समाज व्यवस्था में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का जन्म एक माँ के कोख से होता है और वो एक माँ किसी जाति में जन्म लेती है, किसी जाति वर्ग का नाम उसके साथ जुड़ता है। लेकिन जब एक व्यक्ति जब जनता के बीच में जाता है, समाज सेवा करने जाता है, तो हर क्षेत्र की माँ, हर क्षेत्र की बुजुर्ग महिला उसकी माँ होती है, हर क्षेत्र का बुजुर्ग व्यक्ति उसका बाप होता है, हर क्षेत्र का नौजवान उसका भाई होता है, हर व्यक्ति, हर क्षेत्र की बहन उसकी बहन होती है। और हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने कोशिश करी, जब से मैं राजनीति में आया, अगर हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति अस्पताल में परेशान रहा हो, हमारे क्षेत्र का व्यक्ति कहीं भी परेशान रहा हो, हमने उसकी मदद करने का काम किया है। और हमने भले कोई गांव हो, कोई जाति हो, किसी को अस्पताल में जब अपने परिजन के लिए अगर रक्त की आवश्यकता भी पड़ी तो आपका भाई बेटा कभी पीछे नहीं हुआ, हमेशा उसकी मदद करने का काम किया है। और मैं जानता हूँ अगर मैं मदद नहीं करता, अगर मैं जनता के बीच में खड़ा नहीं रहता, 36 कौम को अपना माँ बाप नहीं समझता, तो मुझे अच्छे से पता है कि पिछले 5 घंटे से जिस कड़ी धूप में आप बैठे हो, एक व्यक्ति भी यहाँ बैठा नहीं होता, एक व्यक्ति भी यहाँ नहीं रुकता। जब हजारों की संख्या में आप लोग आए हो तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की सफलता इसी से है कि हमने जनता के बीच में संघर्ष किया है। लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा, चुनाव के समय जो लोग जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर राज किया है और अपना राज बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने परिवार की विरासत बचाने के लिए षड्यंत्र फैलाने का काम करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, लोगों के बीच में यूपी बिहार का नारा देने का काम करते हैं, लोगों के बीच में अपनी जाति को खतरा बताते हुए किसी व्यक्ति से खतरा बता करके उस व्यक्ति को रोकने का काम करते हैं। लेकिन उन लोगों का षड्यंत्र तब चलता है जब जनता जागरूक नहीं हो। लेकिन जब जनता जागरूक होकर के हजारों की संख्या में उमड़ पड़ती है तो वो संख्या एक दिन लाखों में पहुंच जाती है। और आने वाले समय में वो समय आएगा, मैं दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन की सच्चाई आप लोगों को मेरी शकल पर, मेरी आंखों में नजर आती है, मेरे कर्म में नजर आती है। मैं दावे से कह रहा हूँ कि आने वाला समय जब आएगा तो एक ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर के आएगा। और हमारे क्षेत्र का जब परिणाम आएगा तो राजनीतिक लोगों को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आएगी, जिन लोगों ने कभी जनता को अपना नहीं समझा। आप लोगों को अच्छे से पता है आज किसान की क्या स्थिति है। किसान लोग सुन रहे लोग थे सारा धागा कराने से VCR भरी जाए थे, नेता ने पहुंचो ना, नेता कहीं की थी VCR बन जाएगा, नेता कहीं की थी, चोरी क्यों करो तो आप अभी पूछ लो करो भाई थे अधिकारी चोरी करवाने भेज मिले जो अधिकारी की जेब में पीसा, मैं जनता से लूट में पहले अधिकारी आपकी जेब में ले लीजिए और फिर परसेंटेज खुलने दीजिए ना। आई स्थिति आपने बीच में 6 कोने बताओ, बुरा हालात 6 कोने। आज आपने अपराध की स्थिति कति बढ़ेगी 15-20 साल के मायने। आज आपने कोई गाड़ी सुरक्षित कौन है, आपने अगर कोई अस्पताल में चल गो, आपका परिजन ले चल गो तो बटे अगर वो मोटरसाइकिल खड़ी कर और आपका परिजन ने दिखावा चल गो तो 2 मिनट 5 मिनट बाद में मोटरसाइकिल मिले जाएगी बड़े। मैंने रोजीना फोन आऊंगी भाई साहब मोटरसाइकिल चोरी होगी। मैं काल परसों फोन कर रहे तो आपने सापरा का डिप्टी जी, मैंने कहा साहब एक वो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का श्यामजी शर्मा जी बाकी कोई स्कॉर्पियो चोरी होगी। बोले मैंने तो पता को ना, वो थे एक बार थाना पूछो, बोले मैं पता करूंगा और हर संभव कोशिश करूंगा कि वह मिल जाए। फिर वो मैंने आप ही क्यों वो रोजीना अपना सापुरा का उपजिला अस्पताल से मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। आज तक के एक भी चोर ने जब साल के मायने 200 दिन बड़े मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी और एक भी चोर ने रंगे हाथा कौन पकड़ पाया, तो अपनी कानून व्यवस्था की कहीं हालसट है बताओ क्या आराम से ये रोड में रात में 11 बजे बाद में एक आम आदमी सुरक्षित को निकल सके जगह साथी की जो मैं खुद ही रोजीना देखू जो कहीं स्थिति कहीं हालात बढ़े। अब पहले ही पुलिस वाला जाए ना और भाई दिए ही खेती लगी भाई थे अड़ी ने बड़ी हो जाती क्योंकि मैं साइरन बजा रहा था ना, फिर जो एड का काम करवाना तो चली मेरे गलत खरीदू सही खरीदू मैं था नहीं लिए खरीदू
अगर अपराध अगर अड़े बढ़े हो तो आपा लोग सुरक्षित कौन सा, क्योंकि यहाँ नेता ने तो कोई परवाह कौन है। जो लोग एमएलए बन गया पहले परसेंटेज से मतलब क्या, कहाँ से मतलब क्या है, आपस में लोगों लड़ा दो, परसेंटेज ले लो। यह जनता का 100 साल को बुजुर्ग भी का पगा में दो दे रहे थे तो मना भी कौन करी जी के मना देगा, बता दो एक बार अजी जोर से बताओ फिर यार कौन करी ना। तो आप जवाब देवा को टाइम से। अब आप थोड़ा दिन पहले कोरोना की लहर चली 2 साल में, 2 साल पहले कोरोना की लहर चली, आपने कौन चली अरे पूरा विश्व में चली कौन चली था का बीच में मदद करवाता नहीं। वर्तमान में जो अपना विधायक सिर्फ आया के ईमानदारी से बता दो, हाथ से बताओ इशारों कर आया के। अरे जो पुराना 3 बार रियाजी जगह माता जी पिताजी रियाजी जो राजा जी वे भी आया सके। जब आपने बीच में ही कुनाया, जब आपने बीच में वे शासन कर रहे जी, राज कर रहे जी, और चुनाव के टाइम में खेल जाए जी कि भाई मैं जनता के बीच में रहा, मेरी जनता ने यूपी इस क्षेत्र में यूपी बिहार बढ़ावा सु बचावला। अरे भाई अरे स्थिति खराब है। 2 साल के मायने कोरोना 2 साल पहले कोरोना है और लगातार 2 साल तक रही हो। कोई को पिताजी मर गो, कोई को बेटो मर गो, कोई की माँ मर गई, कोई की बाढ़ चल गई, क्यों और तो और कोई के बैठवा भी गुना है मेरे हिसाब से आया जी के कौन आया ना आप कहीं खेले थे पाटो मर जाए बेकी भी ना खेता हूँ अब तो आऊँ जी कि पाटो मर जाए जी कि ना खेत रहे आऊँ जी। आप वो कहते हैं चुनाव आगा तो पाटो मर जाए जी कि ना खेत रहे हो। आजा बाबा कमल कमल तहसील थी जो 10 साल पीछे थी साबरा तहसील से, अब 15 साल आ गए हैं। अच्छा हाय ना गाँव में थोड़ा धुप लेता 15 साल आगे करती साबरा तहसील में 10 साल नीचे बेलती। सही करे जी के आपने बार दूसरी कहानी कितने काम करो ना आवे ना काम ठीक है सारी मिनट से अड़ी घूम जाएगी और सबने दम कर दो तू कब करता नहीं जगह में जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ऐसे हालात हमारे बीच में है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब कोरोना का समय था तो कोरोना के समय क्या हालात थे। मुझे लोग कहते थे कि बेटा मेरा बेटा बीमार है। मैं कई उदाहरण बता सकता हूँ, हमारे क्षेत्र में कई उदाहरण बता सकता हूँ। जब कोरोना के समय किसी का परिजन बीमार था, कोरोना की चपेट में था, अस्पताल में उनको वेंटिलेटर आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल वाले मना कर रहे थे। और जब ये लोग यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों को, जिम्मेदार नागरिक मतलब जो अठेगा विधायक है, पूर्व विधायक थी, क्योंकि नागरिक सबसे पहले पही सी बड़ा आएगा आपा तो बाद में होता सारा का सारा। उनको किसी ने फोन किया, एक आदमी को भी उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराने का काम नहीं किया। हमने कोशिश करी, हम घर घर में गए, गरीब जनता तक पहुंचे, परेशान लोगों तक पहुंचे, और जब कोशिश करी, जब हमने मदद का हाथ बढ़ाया, हमारी टीम ने मदद का हाथ बढ़ाया, तो हजारों हाथ हमारे यहाँ के किसानों के बढ़े, हमारे यहाँ के व्यापारी के बढ़े। जो मजदूरी करता था उसने भी 2 रुपए जेब से निकाल करके अपने पड़ोसी की मदद करने का काम किया। और जो लोग कोरोना में काम नहीं आए, समझ लो वो हमारे किसी काम के नहीं है। जो कोरोना में दुख दर्द में खड़े नहीं हुए, समझ लो उनका जीवन राजनीति में जो वो अपना जीवन लगा रहे हैं, राजनीति में केवल भड़का करके लोगों को बहका रहे हैं। उनका जीवन सही मायने में राजनीति के काबिल नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थी है, क्योंकि वो स्वार्थ के साथ राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। और दूसरी, कोरोना की लहर में तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की भी जरूरत थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर की भी जरूरत थी। फिर भी हमने प्रयास किया, हमने कोशिश करी कि हमेशा जनता के बीच में खड़े रहे। और वो मेहनत थी, वो प्रयास था, वो सद्भाव था जनता के प्रति, वो जनसेवा की भावना थी। आज इसीलिए
हमारे वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में ये हजारों बुजुर्ग माताएं, हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य जिस तरीके से उमड़ रहे हैं आशीर्वाद देने, ये उसी वजह से आ रहे हैं कि उन्होंने हमारी सेवा की भावना को देखा है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि इस बार तीसरा चुनाव है आपके इस भाई बेटे का। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ूं? आप ईमानदारी से चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद देने का काम करो। आप ईमानदारी से चाहते हो तो दोनों हाथ खड़ा करके वादा करने का काम करो कि आप लोग इस बार बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे और ऐसा परिवर्तन लेकर के आएंगे कि हमारे क्षेत्र में सुशासन आएगा, हमारे क्षेत्र में उन लोगों का परिवारवाद हमेशा से जो लंबे समय से केवल तानाशाही करते आए हैं, उनकी तानाशाही खत्म हो जाएगी। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऐतिहासिक संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस कार्यक्रम को आप सब लोग मजबूती देते रहे, क्योंकि ये कार्यक्रम हमेशा चलने वाला है। ये जो हमारी जन सेवा की भावना है, ये हमेशा चलने वाली है। आज क्षेत्र में कहीं भी कोई घटना हो जाए, कहीं भी कोई बात हो जाए, हम जनता के बीच में खड़े रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे क्षेत्र के हर व्यक्ति को न्याय मिले। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आप लोग मौका देंगे, अवसर देंगे, तो हमारे क्षेत्र को अपराध मुक्त करके दिखाऊंगा, हमारे क्षेत्र में सुशासन ला करके दिखाऊंगा। आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों को जब जरूरत पड़ेगी और 15 वर्ष का बच्चा भी आकर के कहेगा कि मैं फला गांव से आया हूँ, तो आपका भाई बेटा उसको सुनने का काम करेगा, आपको सुनने का काम करेगा, आपका काम करने के लिए हमेशा हर संभव लड़ाई लड़ेगा। उस समय मैं ये नहीं बोलूंगा कि गांव में उस फला व्यक्ति को लेकर के आओ। आजकल यही चल रहा है ना भाई, गांव में बिल ले रहा हूँ, कुल ठेकेदार आप आपका गांव में नाम एक तो छी सारा का सारा आई मेरी से ईमानदारी सो तो मैं थाने कह रही हूँ, थाने कहते छोड़ मानो को मिलो मेरा मुंडा सो कि भाई फलाना ले रहा हूँ, क्योंकि बीको वोट भी एक ही है, ठाकरो वोट भी एक ही है। ठाकरी ताकत की बत्ती है, बीकी ताकत की बत्ती है। इसलिए आपको बताओ, थाना कहते कोई भारी बीमारी में अस्पताल में कहते कोई ने इलाज की जरूरत पड़ी है, कोई ने ब्लड की जरूरत पड़ी है। पहले तो आत्महत्या बताओ कि थे जो लोग बैठे जो मंचवाड़ा सामने कहते कोई ने जरूरत पड़ी है तो मैं कोई का हटाए चुके साची गैर हाथ खड़ो कर देगा, बड़ा हाथ खड़ा होगा साची कह रहे तो मैं थाने कह रहे हमेशा खड़ोरूला था के बीच में काम करूला, लेकिन फिर आपके बाबा जी आशीर्वाद राख लीजिए, नहीं मेरा गोड़ा टूट जाएगा आपका। मैं थाने साथी कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी 15 साल होगा और फिर आगे अपनी कदे परीक्षा ही बोलिए मेरा नहीं क्यों ले रहे होता, मेरा नहीं परीक्षा अपनी क्यों ले रहे बताओ। माता जी और थाने भी खेलो जो क्या बड़ा आशीर्वाद जोर से मांगो। रोजीना से फोन वाला बात करो जो पीर कमाए रहे भाई गैर सब जगह करो जो फोन करो जो ने तो बिना खींचो, पीर में खींचो, भाई में खींचो, रिश्तेदारी में खींचो कि बेटा आपका माँ के मनीष बेटा को जान डाल आशीर्वाद दीजिए। खोली कौन को साथी खींचो, खेती खींचो। अच्छा जिला की बात आ गई, बाबा जी कह रहे थे जिलो कराला बाबा आपा कराला काम कराला बाबा काम कराला बाबा कराला तो थे भी बुजुर्ग छोड़ जो ध्यान जो जिला की बात आ गई। अब अपने दानों तक हमारे मुख्यमंत्री जी आया बोला जिला की बात वाला कहीं किया, ईमानदारी तो सारा बोल दो एक साथ कहीं किया।